ओम शांति। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। मैं आत्मा ज्ञान के हर रहस्य को समझने वाली परम पवित्र आत्मा हूँ। पाँच 9/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सत्य का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती। आत्मा पावन बनती, बाकी सब है कुसंग। इसलिए कहा जाता संग तारे कुसंग डुबोए। प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? उत्तर है, बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाना, वापस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात मौत देने। यह काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती है और अपना अपना पाठ बजाए पावन से पतित बनती है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुनाया? साजन ने। सब है सजनिया जिसको भक्तिया कहा जाता। भगवान एक है जिसको भक्त याद करते हैं तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं तो सब हो गई सीताएं। राम है एक, भक्त अनेक है, भगवान है एक। उस भगवान को कहा जाता परमपिता, तो लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। वह है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाला। हर एक मनुष्य को दो बाप है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप का जन्म बाय जन्म वर्षा अलग होता। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते। तुम विचार करो कितने जन्म लेते, कितने बाप मिलते होंगे? 84। हाँ, 84 जन्मों में जरूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगे। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती। दूसरा बाप है परमपिता परमात्मा। परंतु सतयुग त्रेता में कभी ओ गॉड फादर कह याद नहीं करते। हे परमपिता परमात्मा में हर करो, ऐसे कभी नहीं कहते। इसलिए समझाया जाता सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलयुग जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता, वहाँ सबको दो बाप है। मेल अथवा फीमेल सबको दो बाप हैं। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि यह है दुख धाम। तो दुख धाम में दो बाप और सुख धाम में एक ही बाप है। जिसको सभी याद करते इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो। आधा कल्प है सुख धाम और आधा कल्प है दुख धाम। सतयुग है नया युग और कलयुग है पुराना युग। बाप कहते हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाप समझाते यह आसुरी रावण संप्रदाय है। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रविष्टता है। उनको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट, गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं कहेंगे। 5 विकार प्रवेश है, उनको कहा जाता पतित रावण राज्य। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है, यह है ही राजयोग। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग। कुसंग सत्य का संग तारे कुसंग डुबोए। तुम सब सीताएं हो, तुम भक्ति करती हो। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता, वह है निराकार परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वह आते ही है संगम पर।
ज्ञान है ही ज्ञान सागर परमपिता के पास, शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। अगर उसमें ज्ञान होता तो सद्गति होती। आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूं तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। बाकी मनुष्य को देवता बनाना ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ही तुथ कहा जाता। वही सच बतलाते अर्थात सचखंड की स्थापना करते। बाकी सब है झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करते। रावण की मत पर चलते। उन्हों को यह राज्य भाग्य किसने दिया? अब चक्र पूरा होता सबको वापस जाना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, सो बाप बैठकर समझाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता दैवी रिलीजन, वह है श्रेष्ठ धर्म। उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ तो कर्म भी श्रेष्ठ है। बाप को भूलने के कारण बुरी गति होती, फिर बाप आकर के पतित से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही महाभारत लड़ाई है। तो एकांत चाहिए, 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। बाकी सब है भक्ति की सामग्री। भक्तों में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते। रुद्रमाला भी है तो भक्तमाला भी है। वह है भक्तों की माला और यह है ज्ञान की माला। ऊपर में शिव फिर युगल दाना, उनकी वंशावली जो माला मनुष्य सिमरते। राम राम कहते क्योंकि दुखी है, तो रावण संप्रदाय राम को याद करते कि आकर अपना बनाओ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है। जन्म मरण में तुम बच्चे आते हो। गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? बाकी लाखों जन्म की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए हैं। फिर नए सिर खेल सतयुग से शुरू होगा। सतयुग में तो थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? उन्हों के लिए ही यह भंभोर को आग लगनी है। इस बम्स, नेचुरल कैलेमिटीज आदि से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी मुक्ति धाम। यह कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। भारत को कहा जाता अविनाशी खंड। पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा का खेल है। वह ज्ञान जरूर तुम्हारे में है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते। निराकार बाप इनके ऑर्गेन्स का लोन लेकर पढ़ाते। बाबा ने समझाया है आत्मा स्टार है जो भ्रकुटी के बीच रहती, और वह बाप है सुप्रीम आत्मा। वह सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते। दुख से तुमको लिबरेट कर ले जाएंगे। उनको ही दुखहर्ता सुख करता कहा जाता। नवयुग की नॉलेज भी नई है।
यह बातें मनुष्यों ने कभी सुनी नहीं है। बल अच्छे बुरे मनुष्य हैं, परंतु है सब पतित। तब तो गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते हैं। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया है। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, हर एक में अपना अपना पार्ट अविनाशी है। ड्रामा कब शुरू हुआ यह प्रश्न नहीं उठता। ना आदि है ना अंत है भी सत्य और होशी भी सत्य। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता। जो वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से मिलता है, तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाप को कहा जाता हेविनली गॉड फादर। हेविन का वर्षा देने वाला बाप कहते, मैं स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वह सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहे कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना चाहिए, दो बाप होते, एक हद का दूसरा बेहद का। बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी राय देते हैं वर्षा लो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सच्चा है ही एक बाप। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता। तुम तो आत्माएं हो, सब ब्रदर्स ठहरे। सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता। बाप कहते, हम तुमको मंदिर लायक बनाते। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है। एक दो का विनाश कर देते। यह है वैश्यालय और वह है शिवालय। सो फिर अब बनना है। वैश्यालय से लिबरेट कर फिर गाइड बन सबको वापस शिवालय में ले जाते हैं। सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए पहली पॉइंट, दैवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। दूसरी पॉइंट है, एक सत्य बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। वरदान है, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना यह अपनी बुद्धि पर है, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है यहाँ खड्डा है व पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं। किनारा कर लेगा तो आप भी किनारा करो और अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है।
स्लोगन है, उड़ती कला का अनुभव करना तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। ओम शांति।